खुश है। अगर हिंदू खुश होता तो मुस्लिम कंट्री में जाके रोजगार करता। देखो आप कुवैत में, सऊदी में, ओमान में जाके मजदूरी कर रहे हैं। हमारे मजदूर सारे हिंदू मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे। जानते हैं कि रेलवे जो है पूरी दुनिया में 2 नंबर है, मतलब सबसे बड़ी व्यवस्था है। और उसमें 2019 के बाद से 24 तक अभी सिर्फ 10,000 वैकेंसी मिली है। 19 में वैकेंसी निकाले थे 1,20,000, उसमें 1,25,00,000 लड़के ने फॉर्म डाला था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है भारत में। और मंदिर के नाम पे वोट लगी और 2-4 दंगे करवा देगी। आप देखना अभी चुनाव आ गया है, 2-4 दंगे करवा देगी। ऐसा होता है बीजेपी के राज्य में, बिल्कुल होता है, आप देख ही रहे हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देश का युवा कैसे देखता है भैया किसान आंदोलन को, बेरोजगारी को और मोदी सरकार को, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है पास आ चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद थे, कुछ लोग मिले हैं जो कहना चाहते हैं कि भैया हमारी भी तो सुनो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दूर दूर है जनता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। क्या देख रहे हो इस बार किसानों का मुद्दा और ये रोजगार? युवा हो आप? बिल्कुल युवा है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अभी जो रोजगार के मुद्दे हैं, मोदी जी ने तो 2 करोड़ बोला था, हर साल दिया नहीं। और आप जानते हैं कि रेलवे जो है पूरी दुनिया में 2 नंबर है, मतलब सबसे बड़ी व्यवस्था है। और उसमें 2019 के बाद से 24 तक अभी सिर्फ 10,000 वैकेंसी मिली है। सिर्फ 10,000 वैकेंसी मिली है। तो ये तो मतलब पूरी तरह से घपला है। इसको ना सरकार पूरे मतलब चोर दरवाजे से वैकेंसी को बेच रही है। वैकेंसी बेच रही है, बिल्कुल बेच रही है। आप देख लो, 19 के बाद से अभी तक सिर्फ 10,000 वैकेंसी निकला है। 2019 में उन्होंने वैकेंसी निकाला था 1,20,000 निकाला था रेलवे में वैकेंसी। अभी तक बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। उसमें 1,25,00,000 लोग फॉर्म डाले थे। 1,25,00,000 लोग 10,000 के लिए डाले? नहीं, पहले जो 19 में वैकेंसी निकाले थे 1,20,000, उसमें 1,25,00,000 लड़के ने फॉर्म डाला था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है भारत में। तो आप इस तरीके से समझिए। बिल्कुल अभी भी ये जो आरओ का जो पेपर लीक हुआ है, लोग काफी निराश हैं। कहा कि 60,000 वैकेंसी, 45 लाख से ज्यादा लोगों ने वहाँ भी आवेदन किया और उसके बाद लीकेज। बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखो अभी आप कह रहे हैं लीक हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसी निकला है। अब आपको बताना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 25 करोड़ पॉपुलेशन है। और वहाँ पे 60,000 वैकेंसी और उसके पहले पेपर लीक। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और इस पर सरकार को सख्ती से ध्यान देना चाहिए। और शायद इनका यही सरकार कह रही है मंदिर बना दिया हमने। महाराज 2019 के बाद अभी तक कोई काम तो किया नहीं। और मंदिर के नाम पे वोट लगी और 2-4 दंगे करवा देगी। आप देखना अभी चुनाव आ गया है, 2-4 दंगे करवा देगी। ऐसा होता है बीजेपी के राज्य में, बिल्कुल होता है, आप देख ही रहे हो। सारे नौजवान को बोल रही है कि मतलब जय श्री राम करो और मुद्दे भटक जाओ। रोजगार के हो गए, मजदूरी के हो गए। हिंदू बड़ा खुश है मंदिर बनने से, कह रहे रोजगार बाद में ले लेंगे, पहले धर्म बचाना है। हमारा हिंदू कहाँ खुश है? अगर हिंदू खुश होता तो मुस्लिम कंट्री में जाके रोजगार करता। देखो आप कुवैत में, सऊदी में, ओमान में जाके मजदूरी कर रहे हैं। हमारे मजदूर सारे हिंदू मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब जितने मजदूर है सारे हिंदू हैं। तो हिंदू कहाँ खुश है? आप कैसे कर सकते हैं हिंदू खुश है? तो अगर ऐसा होता कि मतलब राम मंदिर बनने से हिंदू संपन्न होंगे तो मजदूरी क्यों करने जाते हैं? सऊदी में, कुवैत में, ओमान में, दुबई में सारे मजदूर भारत के हैं। तो या तो मतलब आप देख ही सकते हैं कि मतलब ये पूरे हिंदू जो इससे राम मंदिर से कोई खुश नहीं है। और आपने देखा होगा, बोल रहे हैं किसानों की और मंदिर से। मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ पे सिर्फ करोड़पति लोग पहुंचे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। एक भी किसान नहीं पहुंचा था, एक भी मजदूर नहीं था, एक भी बेरोजगार नहीं था। राम जी की आज जरूरत किसको है? किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को। और वहाँ पे सिर्फ करोड़पति पहुंचे थे। तो ऐसा आप सोचिए कि राम मंदिर तो मतलब करोड़पति के लिए है, अरबपति के लिए है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए है। तो आप समझ। अच्छा, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, किसान आ रहे हैं, दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत है। ये बनाया गया है ना सीमेंट वाल, इससे दिक्कत है। किसान तो बोल रहे हैं कि हमें प्यार से जाने दो और हमारी जो एमएसपी है उसको गारंटी करो और हम प्यार से चले जाएंगे। तो ये लोग देखो सीमेंट वाल लगा रहे हैं। और किसकी खता है, किसानों की या पुलिस वालों की, प्रशासन की? मतलब फिर से एक बार बताइए। किसकी गलती मान रहे हो इसमें, पुलिस वालों की? पूरी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि अगर किसान बोल रहे हैं कि हमारी जो लागत है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अब बताओ, अभी आपने देखा होगा जर्मनी, पिछले साल जर्मनी में क्या हुआ था? वहाँ के किसानों ने बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आए थे बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वहाँ पे। और किसानों ने वहाँ की जो गवर्नमेंट है जाने दिया प्यार से और उनकी मांगे सुनी। लेकिन ये सरकार है कि मतलब वहाँ पे जो है आंसू गैस के गोले बरसा रही है। ऐसा जो
तो मतलब ट्रैक्टर नहीं टैंक है ऐसा समझ के, मतलब किसान ये तो है, आतंकवादी थोड़ी है, इस तरह से जुर्म कर रहे टीवी हैं। पे और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं वो इतना उग्रवाद कर रहे हैं, उग्रवाद कर रहे हैं। हाँ। कहाँ उग्रवाद कर रहे दिल्ली हैं? में आ रहे हैं ट्रैक्टर ले लेके। देखो खालिस्तान जो है ना ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर संविधान ने हमें मतलब हमें मौका दिया है कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, तो खालिस्तान के लिए भी उठा सकते हैं। खालिस्तान कोई गलत चीज नहीं है। अगर उग्रवाद हो रहे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगा, गतिविधि पे ध्यान देगा। तो कुछ देश में गलत हो रहा है तो आपका कहना अगर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो खालिस्तान की भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल। इससे व्यवहार खराब होगा ना। क्या व्यवहार खराब होगा? खालिस्तान मतलब क्या है आप बताइए? खालिस्तान मतलब ये होता है कि सिख अगर धर्म कह रहा है कि हमें सिख धर्म सिख राष्ट्र बनाया जाए, तो गलत क्या है? अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हो तो सिख राष्ट्र की क्यों नहीं कर सकते? संविधान ये सब चीजों को नहीं मानता। संविधान में हमें पूरी तरह से वहाँ पे प्रावधान है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपने धर्म के राष्ट्र बनाने की मांग कर सकते हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए आप मांग कर सकते हैं तो आप सिख राष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? ये प्रावधान है एकदम पूरी। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है काफी ज्यादा दिक्कत करती है, परेशान करती है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बढ़िया से देखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी है परेशान करती है तो आप एकदम बड़े मतलब गोदी मीडिया को देख रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। हमारे बिहार में बताओ एक भी ऐसा कोई दंगा हुआ हो? लेकिन ये तो मतलब पूरी तरह से देश को दो भागों में बांटने का एक साजिश है और चुनाव जीतने का। अब यही तो है सरकार का मुद्दा। उसके देश पास का युवा कैसे देख रहा है इस सरकार को? सरकार को नहीं दे रहे हैं, जुमला ही तो दे रहे हैं। अबे मोदी सरकार ने बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, और मोदी जी ने जी न्यूज चैनल के आके सामने बोल दिया था कि ये जो अगर एक आदमी पकौड़ा बेचता है वो भी रोजगार है। मोदी जी वो रोजगार नहीं होता है, वो होता है जीविका। और 15 लाख के बाद जुमला बोल दिया कि अमित शाह ने इंटरव्यू में बोल दिया, तो ये तो जुमला ये दे रहे हैं 2014 में। मोदी जी की गारंटी चलती है, सब गारंटी 15 लाख की गारंटी थी, 2 करोड़ की गारंटी थी, बुलेट ट्रेन की गारंटी थी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी थी, जो कि आपने मणिपुर में देख लिया कैसे महिलाओं को नंगा घुमाया गया था हमारे देश में। और ये बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, जिस देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। अभी आप देखिए बनारस में क्या हुआ था, वहाँ बीजेपी के 3 IT सेल के लोग, बड़े बड़े नेता, मतलब बड़े बड़े, मोदी जी के साथ फोटो था, उन्होंने एक BHU के छात्रा के साथ खुलेआम गैंग रेप किया था और वो लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किए थे। तो इससे साबित होता है कि ये जो सरकार है केवल जुमला ही देने का काम कर रही है। कहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार है ये, कांग्रेस नवाजवादियों की सरकार थी, सपा नवाजवादियों की सरकार थी, भाजपा के लोग कहते हैं ऐसा। राष्ट्रवादी है तो POK ले ले, मतलब राष्ट्रवाद की जब इतनी चिंता है तो POK ले ले, मतलब ले लेना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद इतनी ताकत है तो आप तो केवल जुमला दे रहे हैं। आप थोड़ी सी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि पूरा प्रचार किया था देश भर में और उसकी सबूत मांगे गए तो आपने दिखाया नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने बताया नहीं। तो ये राष्ट्रवाद केवल झूठ है, और झूठी जो राष्ट्रवाद है ना 2024 में उनको पता चल जाएगा क्या होगा 2024 में। लास्ट सवाल है, लास्ट दी हम तो जनता से ये पहली अपील करेंगे, जो पिछली सरकार थी राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन दिया, और अभी के जुमला देख लो, उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लो, जो अच्छा होगा उनको वोट देना। बिल्कुल बदलेगा इस बार का, वो पूरी मतलब पूरी सख्ती से और मजबूती से इस बार की सरकार को बदलेगा। लेकिन हाँ एक बार और बताना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं बदलेंगे, ये लोग जो सरकार चला रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, तो ये लोग मतलब पूरे कमीशन आयोग इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 400 पार बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब EVM ही इनकी है, इलेक्शन कमीशन ही इनकी है, तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।